बोलिए गायत्री माता की जय। गीता चिंतन में आइए हम अध्याय 3 कर्मयोग के तीसरे श्लोक का चिंतन करते हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हें भ्रमित नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो हमने ज्ञानी योग के बारे में जो योग निष्ठा कही है वह तो ज्ञानियों के लिए है, और जो कर्म योग के बारे में निष्ठा कही है वो कर्म योगियों के लिए है। और कहते हैं लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगीनाम। अर्थात सबके लिए अलग अलग निष्ठाएं बनाई गई हैं, सबके लिए अलग अलग मार्ग बनाए गए हैं। जो व्यक्ति, जैसा हमने पहले भी कहा था, एक व्यक्ति होता है जो कि एरोप्लेन से जाता है, एक व्यक्ति होता है जो अपने गंतव्य के लिए जो उसमें समर्थ होता है तो ट्रेन से भी जाता है, एक व्यक्ति होता है बस से भी जाता है। तो कहने का तात्पर्य जिसकी जैसी सामर्थ्य है उसके अनुरूप उसे चलना पड़ता है। ठीक इसी तरह से हमारे स्वभाव का सामर्थ्य हमारे जैसा हो उसके अनुरूप से हमें लक्ष्य की तरफ बढ़ना पड़ता है और बढ़ना ही चाहिए। किसी भी हालत में हमें लक्ष्य को भूलना नहीं चाहिए। साधन हमारे पास चाहे जो कुछ भी हो, चाहे तमोगुण हो, चाहे रजोगुण हो और चाहे सतोगुण हो, मगर इन सब का उद्देश्य केवल हमारा प्रभु की प्राप्ति होना चाहिए, अपने निजत्व में स्थित होना चाहिए और जो है सम्यकत्व में स्थित होना चाहिए, अपने आप को जानने का होना चाहिए, परम गति को प्राप्त करने का होना चाहिए। तो भगवान वही बात अर्जुन से कह रहे हैं कि मेरे द्वारा 2 प्रकार के जो है निष्ठाएं बनाई गई हैं, मार्ग बनाए गए हैं कि कर्म योगी, जो कर्म योगी हैं, जो जिनके अंदर रजोगुण है ज़्यादा, तो रजोगुण तो कर्म में ही लगाएगा। तो वो कर्म में ही लगिए, मगर कैसे कर्म में लगिए? जो हमें वेद आदेश देते हों, भगवान जो हमें आदेश देते हों, गीता हमें जो आदेश देती हो, तो वह कर्म करता हुआ व्यक्ति भी जो भगवान को प्राप्त कर सकता है, उसका कल्याण हो जाएगा, कर्म उसको बांधेंगे नहीं। और अभी अगर हमारा जो रजोगुण जो है बढ़ा है और हम रजोगुण के विपरीत सतोगुण गुणी कार्य करने के लिए जाएंगे तो ज़्यादा दिनों तक स्थिर नहीं रह पाएंगे। अक्सर इसीलिए देखा जाता है कि बहुत सारे लोग जो संन्यास लेते हैं, मगर संन्यास लेकर के क्या संन्यास के पथ पर वो चल पाते हैं? नहीं चल पाते हैं। बहुत लोग विरक्त होने का प्रयास करते, हम विरक्त हैं मगर आसक्त उसी परिवार में रहते हैं, उसी घर में रहते हैं, उसी समाज में रहते हैं और वहीं लगे डले रहते हैं। तो उनको विरक्त या कि सन्यासी कहना उचित नहीं है, उनको कर्मयोगी कहना चाहिए। और वो कर्मयोगी अपने घर पर रह करके भी, परिवार में रह करके भी, समाज में रह करके भी वह कर्म को योग बना करके भगवान का दिया हुआ है ऐसा भाव से जब व्यक्ति कर्म करता है तो वह भी भगवान को प्राप्त होता है। तो भगवान यह कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे द्वारा 2 प्रकार के ऐसे मार्ग बने, जो ही बताए वो बनाए गए हैं, मगर उनकी निष्ठाएं अलग अलग हैं। ज्ञानी सांख्य योगी जो हैं, ज्ञानी हैं, उनकी निष्ठा सांख्य योग में है, मगर कर्म योगी की निष्ठा तो योग में, कर्म योग में ही होगी। इसलिए तुम्हें कर्म करना चाहिए। बोलिए गायत्री माता की जय।